मिनासान कोनिचिवा वाताशी नो चेन्नेरु ई योकोशो। सो आज इस वाले वीडियो में वन पीस एपिसोड नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले वाले एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में बग्गी के इलाके से मैप छोड़ने के बाद बग्गी के आदमी उस पायरेट लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। तभी लूफी अचानक आसमान से गिरता हुआ आ जाता है और वो पायरेट लड़की लूफी को बॉस बोलने लगती है। उसी के साथ वो पायरेट लड़की वहाँ से भाग जाती है। लूफी एकदम हक्का बक्का था, लूफी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की उसे बॉस क्यों बोल रही थी। तभी बग्गी के आदमी लूफी को उस लड़की का बॉस समझ लेते हैं और मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट लूफी एक ही बार में सबको नॉकआउट कर देता है। वो पायरेट लड़की ऊपर से सब कुछ देख रही थी, वो लूफी के फाइट से इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है नामी। नामी लूफी के क्रू में आना चाहती थी बट लूफी उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। लूफी नामी को अपने क्रू में लेने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ हमें बग्गी द इमोर्टल को दिखाया जाता है। बग्गी कहता है उस लड़की ने इतनी आसानी से वो मैप कैसे चुरा लिया, तुम लोग क्या झक मार रहे थे। तभी कैप्टन बग्गी का एक आदमी अपने ही मालिक का मजाक उड़ाने लगता है और कैप्टन बग्गी बिना हाथ लगाए अपने डेवल फ्रूट की पावर से उसे हवा में उड़ा देता है। वो आदमी कैप्टन बग्गी से माफी मांगने लगता है, तब जाकर बग्गी उसे छोड़ देता है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, बट मुझे अभी के अभी वो मैप चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी काफी मजे के साथ खाना एंजॉय कर रहा था। तभी नामी अपना गोल बताने लगती है। नामी बताती है कि उसे 100 मिलियन बैरीज ऑन करना है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लूफी पूछता है कि आखिर वो इतने बैरीज का क्या करेगी, लेकिन नामी लूफी को बताने से मना कर देती है। तभी नामी कहती है ये ग्रैंड लाइन का मैप है और इसकी मदद से ही मैं 100 मिलियन बैरीज ले पाऊंगी। नामी के इन बातों को सुनकर लूफी नामी को अपने पायरेट क्रू में ज्वाइन होने के लिए बोलता है, लेकिन पायरेट का नाम सुनते ही नामी क्रू में ज्वाइन होने के लिए मना कर देती है। नामी बताती है कि वो पायरेट से सख्त नफरत करती है, वो केवल पैसों से प्यार करती है। नामी का पीछा अभी भी बग्गी के आदमी कर रहे थे, इस कारण से नामी लूफी के सामने एक शर्त रखती है। नामी कहती है वो लूफी के क्रू को ज्वाइन करेगी, बदले में लूफी को उसके साथ कैप्टन बग्गी के पास जाना होगा। और हमारा लूफी इतना शरीफ वो फट से मान जाता है। नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। जब लूफी नामी से पूछता है कि आखिर उसे रस्सी से क्यों बांधा गया है, तभी नामी कहती है क्यों लूफी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। लूफी बग्गी द पायरेट से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसी कारण से लूफी वैसे ही चला जाता है। सीन चेंज होता है और नामी लूफी को फंसाते हुए कैप्टन बग्गी से बोलती है कैप्टन बग्गी ये वही लड़का है जो आपके मैप को चोरी करके गया था, लेकिन मैंने एन वक्त पर इसे पकड़ लिया और आपका मैप भी वापस लेके आ गई। अगेन से नामी कहती है कैप्टन बग्गी क्या मैं आपके क्रू में ज्वाइन हो सकती हूँ। इस बात पर कैप्टन बग्गी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी कैप्टन बग्गी जोर जोर से हंसने लगता है और नामी को अपने क्रू में ज्वाइन होने का परमिशन दे देता है। उसी के दूसरी तरफ लूफी को एक पिंजरे में कैद किया जाता है। मैप वापस मिलने की खुशी में सारे पायरेट्स पार्टी करने लगते हैं, लेकिन लूफी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैद है, बल्कि वो लेग पीस उठाने में बिजी था। इन द सेम टाइम अचानक बग्गी द इमोर्टल का सिर फिर जाता है और वो अपने तोप से सारे टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सुकून, बड़ा सुकून मिल रहा है। बग्गी पावर और डेवल फ्रूट पावर की मदद से मैं बग्गी द इमोर्टल ग्रैंड लाइन पर कब्जा कर लूंगा। क्यों नामी मैंने सही कहा ना। तभी लूफी बोलता है गलत, तुमने गलत कहा, तुम नहीं मैं करूंगा सब पे राज। नामी लूफी को ये सब बोलने से रोकने लगती है। तभी बग्गी बोलता है नामी तुम उसकी बहुत फिक्र कर रही हो, लेकिन नामी किसी तरह बग्गी के सामने अपना लॉयलिटी फिर से साबित कर देती है। लेकिन कैप्टन बग्गी नामी की लॉयलिटी को चेक करने के लिए लूफी को मारने का आदेश देता है, लेकिन किसी हालत में भी नामी लूफी को नहीं मार पाती। तभी कैप्टन बग्गी का एक आदमी नामी के हाथ से फायर स्टिक छीनता है और आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नामी एक डंडे की मदद से उस आदमी को मार गिराती है। नामी की इस हरकत को देखकर कैप्टन बग्गी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर क्या, कैप्टन बग्गी लूफी और नामी को मारने का ऑर्डर दे देता है। किसी तरह बग्गी द इमोर्टल का एक आदमी उस तोप पर आग लगा देता है, लेकिन तोप पे पूरा आग लगने से पहले नामी अपने हाथों
से उस आग को बुझा देती है। इन द सेम टाइम कैप्टन बग्गी के आदमी नामी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन इन वक्त पर जोरो आके उन सब के अटैक को रोक देता है। जोरो को अपने सामने देखकर कैप्टन बग्गी बोलता है, अच्छा तो तुम हो जोरो, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे शासन छीनना चाहते हो? जोरो कहता है, मुझे इस काम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बग्गी द इमोर्टल कहता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है। क्या हो अगर मैं जोरो को मारकर अपना नाम और रोशन करूं? जोरो बोलता है, अच्छा तो ट्राई कर लो ना तुम भी। एंड दोनों एक आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट जैसे ही कैप्टन बग्गी जोरो पर अटैक करता है, वैसे ही जोरो अपने तलवार से बग्गी के एक पैर और एक हाथ को काट देता है। बट अचानक बग्गी अपने कटे हुए हाथ से ही जोरो के अंदर तलवार घुसा देता है और वो कटा हुआ हाथ और पैर ऑटोमेटिक ही जुड़ जाता है। इस सीन को देख के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि कैप्टन बग्गी ने एक चॉप फ्रूट यानी कि डेविल फ्रूट खाया था। उसी डेविल फ्रूट के पावर से कैप्टन बग्गी अपने बॉडी को रिजॉइन कर सकता है। अगली तरफ जो बंदा खुद रबर का पावर रखता है वो भी इस पावर को देखकर हैरान था, यानी कि लूफी। तभी लूफी गुस्से से कैप्टन बग्गी को बिग नॉइज के नाम से बुलाने लगता है। कैप्टन बग्गी का इंसल्ट सुन के सब चुप हो जाते हैं। कैप्टन बग्गी कहता है, तुमने अभी अभी मेरा नाक का मजाक उड़ाया, अब तू तो गया बेटे। इसी के साथ बग्गी द इमोर्टल लूफी की तरफ तलवार से अटैक कर देता है, बट लूफी उसके हाथ सहित तलवार को भी अपने मुंह से पकड़ लेता है। तभी लूफी कहता है, कैप्टन बग्गी ये तलवार मैं तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। लूफी की इस बात को सुनकर सब के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगली तरफ लूफी हंसते हुए जोरो को वहाँ से भागने को कहता है एंड जोरो भी लूफी का प्लान समझ जाता है। जोरो वहाँ से भागता उससे पहले कैप्टन बग्गी आकर जोरो पर बैक टू बैक अटैक करने लगता है, बट फिर से जोरो कैप्टन बग्गी को बीच से काट कर वहाँ से भागने लगता है। जोरो भागते भागते तोप के पास आ जाता है और तोप को उठाकर कैप्टन बग्गी की तरफ कर देता है और वहीं पर नामी उस तोप पर आग लगा देती है। उस हमले से वो जगह पूरा तहस नहस हो जाता है, फिर भी कैप्टन बग्गी नहीं मरता। कैप्टन बग्गी एक जगह छुपकर सारे नजारे को देख रहा होता है। अगली तरफ जोरो जख्मी हालत पर भी लूफी को गिरने से बचा रहा होता है। जैसे तैसे जोरो लूफी को बचाते हुए सेफ जगह लेके जाता है। दूसरी तरफ लूफी एक कुत्ते को देखता है और उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन वो कुत्ता लूफी को काट देता है। इन द सेम टाइम नामी उस पिंजरे का चाबी लेकर लूफी के सामने फेंक देती है। लूफी उस चाबी को उठाने से पहले वो चाबी कुत्ता खा लेता है। उसके बाद लूफी की हरकतें देखो तुम। इन द सेम टाइम वहाँ पर उस सिटी का मेयर आ जाता है और जोरो को जख्मी हालत पे देख जोरो की मदद करता है। एंड हमें थोड़ा सा इस कुत्ते के बारे में बताया जाता है। ये डॉगी और इसका एक बूढ़ा मालिक मिलकर दोनों शॉप को चलाया करते थे। जितना प्यार डॉगी अपने मालिक से करता उतना ही प्यार मालिक भी अपने डॉगी से करता, लेकिन किसी रीजन के कारण उस डॉगी का बूढ़ा मालिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल जाने से पहले वो बूढ़ा आदमी डॉगी को बोल कर जाता है कि जब तक वो वापस ना आए वो इस शॉप का अच्छे से ख्याल रखे। इसी कारण से वो डॉगी हमेशा उस शॉप के आगे तैनात रहकर उस शॉप की रक्षा करता है। इन द सेम टाइम बग्गी द इमोर्टल का एक आदमी जिसका नाम मोजी होता है, वो अपने शेर के साथ लूफी के सामने आ जाता है। मोजी कहता है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे जोरो चाहिए, बताओ जोरो कहाँ है? बट लूफी उसे बताने से मना कर देता है। तभी मोजी का शेर अपने एक पंच से पिंजरा तोड़ देता है और लूफी को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। अब लूफी आजाद है तो रेडी हो जाओ फाइट का मजा लेने के लिए। उसी की दूसरी तरफ मोजी अपने शेर की मदद से उस डॉगी के शॉप को तोड़कर उसे आग लगा देता है। वो छोटा सा डॉगी शेर और मोजी को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, बट वो उस शेर के आगे क्या ही कर सकता था। उसी की दूसरी तरफ लूफी उस मोजी और उस शेर के सामने आ खड़ा होता है। जब शेर लूफी पर दोबारा सा अटैक करने लगता है तब लूफी अपने हाथों को लंबा करके उस शेर को गोल गोल घुमा देता है। जब मोजी लूफी से पूछता है कि आखिर ये सब उसने कैसे किया, तब लूफी बताता है उसने गम फ्रूट खाया था। लूफी की इस बात को सुनते ही बग्गी द इमोर्टल का आदमी लूफी से माफी मांगने लगता है। लूफी बोलता है, मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं, तुमने उस डॉगी के ट्रेजर शॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अब तुम्हारा बचने का कोई भी सवाल नहीं। एंड ऐसा कहने के साथ ही लूफी उसको मार देता है। अगली तरफ नामी देखती है कि वो डॉगी
डॉगी अपने मालिक के शॉप के आगे मासूम सा बैठा होता है। उस डॉगी के मासूम से चेहरे को देखकर नामी कहती है, सब पायरेट्स आखिर एक जैसे ही होते हैं। लूफी लुटेरे, तुम अभी तक जिंदा हो? तुमने भी वैसा ही तो किया जैसे और पायरेट्स करते हैं। शायद मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूं इससे पहले कि तुम अपना क्रू बनाओ। लेकिन बीच में मेयर आके नामी को रोक लेता है। लूफी उस डॉगी के सामने जाता है और एक फूड का पैकेट रखता है और वो डॉगी उस फूड को लेकर लूफी को गुड बाय कर देता है। लूफी को डॉग के साथ अच्छा बर्ताव करता देख नामी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन लूफी तो शुरू से ही कुत्ते को अच्छा मानता था। खैर, जिस डॉगी के शॉप को मोजी और उसके लायन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसी शॉप के अंदर जोरो सोया हुआ था। लेकिन उतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी जोरो सही सलामत था। विलेज को हमेशा से डिस्ट्रॉय होता देख मेयर से रहा नहीं जाता और वो कैप्टन बग्गी से लड़ने जाने लगता है। लेकिन उसे नामी रोक लेती है। नामी के लाख रोकने के बावजूद भी मेयर बग्गी से लड़ने चला जाता है। बूढ़े मेयर को साथ देने के लिए जोरो, नामी, लूफी कैप्टन बग्गी के इलाके में चले जाते हैं। और हाँ, अब नामी भी लूफी के क्रू में ज्वाइन हो चुकी है। अगली तरफ सिटी का मेयर कैप्टन बग्गी से फाइट करने का चेतावनी देने लगता है। लेकिन बग्गी अपने हाथों को लंबा करके मेयर की गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन एन वक्त पर लूफी आकर मेयर को बचा लेता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं फास्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको एक लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। बाय।